जैसे 50 श्रमिक है, ठीक है, और उसका क्या निकालना है, कर कि किसी फैक्ट्री में 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी को निम्नलिखित बंटन द्वारा ज्ञात करना है। तो पहले लिखा है दैनिक मजदूरी और श्रमिकों की संख्या। तो ये दैनिक मजदूरी रुपयों में दिया हुआ है और ये श्रमिकों की संख्या है। जैसे 500 से 520 के बीच में है और श्रमिकों की संख्या कितनी है, 12 है। 520 से 540 से श्रमिकों की संख्या 14 है, ठीक है, इस प्रकार से दिया है। और टोटल श्रमिक कितने हैं आपके, 50 है। तो पहले एफ आई, श्रमिकों की जो संख्या है एफ आई है, जिसको लिखते हैं सिग्मा एफ आई या एन से प्रदर्शित करते हैं। टोटल कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक है। उसके पश्चात आपको ये ध्यान देना है कि एच का मान निकालना है आपको। किसका मान निकालना है, एच का। तो एच का मान इन दोनों में से हम अंतर करके ज्ञात करेंगे। तो 520 में से 500 जब घटा देंगे तो एच का मान पता हो जाएगा। तो एच का मान यहां से कितना हो जाएगा, 20। 520 में से 500 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा। तो यहां से एन का मान तो हो जाएगा 50, एच का मान कितना हो गया, 20। हमने लिख लिया है। अब आती है मध्य मान ज्ञात करने की। किसका मान ज्ञात करना है, मध्य मान ज्ञात करना है। तो मध्य मान कैसे ज्ञात किया जाता है, ये ध्यान देना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, वर्ग अंतराल को जोड़ा जाएगा और उसमें 2 का भाग करेंगे। तो 500 और 520 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1020 हो जाएगा। 1020 में हम 2 का भाग करेंगे तो 510 हो जाएगा। कितना हो गया, 510। ये प्रक्रिया एकदम लास्ट तक करना है। इसको भी जोड़ेंगे और 2 का भाग करेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, 2 का भाग करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे अपने अंतर ज्ञात कर लिया है कि अंतर 20 हो रहा है, इसमें 20 जोड़ते जाइए। तो 500 हो जाएगा 30, 500 हो जाएगा 50, 570, 590, ठीक है। सबको जोड़ करके 2 से भाग करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ से अपने अंतर कर लिया है, बस डायरेक्ट जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। अब डी आई का मान निकालना है तो एक्स आई माइनस है। एक्स आई का मान तो पूरा दिया हुआ है, ठीक है। अब ए का मान कैसे पता करते हैं, ये ध्यान देना है। तो जो मध्य मान होता है, ठीक है ना, उसकी जो बीच वाली जो संख्या है उसी को लेते हैं। तो गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 है तो नीचे से आधा ऊपर से आधा छोड़ देंगे और वहीं पे ए का मान क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो ये दोनों को छोड़ दीजिए, ये दोनों को छोड़ दीजिए। तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। ए का मान 550। अब 550 में से हमको 510 घटाना है, ठीक है। 510 में से 550 को घटाएंगे तो कितना बचेगा बताइए, -40 हो जाएगा। फिर -20 हो जाएगा। फिर 550 में से 550 घटेगा तो 0। 570 में से 550 घटेगा तो 20, फिर 40 हो गया इतना। अब क्या करना, एफ आई डी आई। तो एफ आई का मान यहाँ पे है, डी आई का मान यहाँ पे है, तो गुणा कर लीजिए। तो 12 चौक को कितना हो जाएगा, 48, 480 और 14 गुना को 28, 280 और 0 का 8 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 का 20 में गुणा करेंगे तो 120, ये हो जाएगा कितना, 400, ठीक है। अब इसको घटा करके देख लेंगे। तो इन दोनों को जोड़िए यहाँ पे और इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब 480 में 280 को जोड़ देना है, कितना हो जाएगा, तो 760 हो जाएगा। -760, 0 8 8 16 कुछ यहाँ से ले, 4 2 6 1 7, तो -760 हो गया। फिर इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 520। अब इसको जब घटाएंगे तो यहां से लिखेंगे सिग्मा एफ आई डी आई। सिग्मा एफ आई, सिग्मा का मतलब होता है योग, एफ आई डी आई का पूरा क्या है, ये योग है। तो जब इसको घटा लेंगे तो 60 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, 40 बच जाएगा। और 7 में से 5 जाएगा तो बचेगा 2, लेकिन -240 आ जाएगा, ठीक है। अब आता है आपका जो फॉर्मूला है उसको लिखेंगे, तो कल्पित माध्य विधि। आता कल्पित माध्य विधि। अब कल्पित माध्य क्या है उसको देखना है। तो कल्पित माध्य का फार्मूला हमने लिखवाया था अगले दिन। तो क्या है, x a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटे में सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो a का मान आपका 550 है। a का मान कितना है, 550। तो 550 यहाँ पे रखेंगे, माइनस इसका मान माइनस दिया, एफ आई डी आई का मान माइनस दिया है तो माइनस लिख लेंगे, 240
और सिग्मा एफ आई का मान कितना दिया है? 50 दिया हुआ है, तो उसके जगह पे हम क्या रखेंगे? 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 से भाग करेंगे इसमें, तो 550 माइनस 5 को 20 और 5 वाट है 40, 4.8 हो गया। और इसमें से घटाएंगे तो 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 10.2। यहाँ पे हो जाएगा 9, और 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा कितना? 5 बचेगा। और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 5, तो 545 कितना हो जाएगा? 2।